रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर टेक करते होंगे। हम लोग यहां पर आरपीएफ एसआई के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये हमारा उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इससे भी पहले हमने PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जो कि हमने 22 से 23 सेटों में अपने कंप्लीट किए थे। जो रेलवे ने विभिन्न अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी आदि जो भी परीक्षाएं रेलवे ने ली थी उनके हमने PYQ देखे थे। और अब हम इनके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट करने से ये होता है, जो भी सिलेबस के चैप्टर होते हैं उनमें से सब लगभग हमें सभी चैप्टरों की रिवीजन एक साथ में हो जाती है। और इसका टाइम मैनेजमेंट भी हमें पता चलता रहता है कि कितने क्वेश्चन कितने समय में अटेम्प्ट हो रहे हैं और जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो अधिकतर कौन से चैप्टर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, लेकिन उसका प्रैक्टिस अवश्य लगाइएगा, तभी आप किसी भी परीक्षा में अच्छा एक स्कोर ला सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे से आज के इस क्वेश्चन की श्रृंखला पर और देखेंगे इस जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें किस किस टॉपिक से अधिक हमें क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चनों का इसमें लेवल क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट या फिर हाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 से यहाँ पर दिया रखा है। कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, चाहे वह स्थापित तथ्य से भिन्न प्रतीत होता हो। यह बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन है हमारा कि सभी वृक्ष वन हैं, सभी वृक्ष इसमें वन बता रहा है, तो सभी वृक्ष क्या हैं, यहाँ पर वन हैं। वन के लिए B और N से डिनोट कर दीजिए। सभी वृक्ष वन हैं, सभी में इसमें कर दीजिए। ठीक है, अब एक सर्किल और बनाएंगे। इसमें से आगे कह रहा कि कोई वन बड़ा नहीं है, कोई वन वो बड़ा नहीं है, तो बड़ा के लिए हमने बना दिया B और D। ठीक है, और इसका इसमें बना दिया नहीं का। ठीक है, अब इसमें जो निष्कर्ष है उसको हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई वृक्ष है, यहाँ पर कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। तो ये तो भाई ये है जो कि ये तो क्या है, ये तो सही है, नहीं है। और आगे कहा गया है कि कोई वन बड़ा, यहाँ पर सभी वृक्ष बड़े हैं, सभी वृक्ष बड़े हैं, तो ये भैया हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो सही है, सेकंड वाला गलत है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से चेक करना है कि हमारा कौन सा ठीक हुआ था। तो हमारा पहला वाला ठीक हुआ था, तो यहाँ पर पहला वाला कहाँ पर है, केवल यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ऑप्शन यहाँ पर B एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। और अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, इसमें मिसिंग नंबर है, जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कितना आना चाहिए। देखो सीरीज से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या 10 के बाद में कितना है, 18 है। ठीक है, और 18 के बाद में यहाँ पर 28 है। ठीक, इसका अगर गैप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो कितने का गैप मिल रहा है, ये मिल रहा है गैप हमें 8 का। आगे चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें कितने का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है।
आगे देखो अगर गैप देखा जाए तो 12 का हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 10 है और 12 है। इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है 0 और यहाँ पर बनता है 40, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ठीक, हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं। इसमें यहाँ पर कहा गया कि किसी कूट भाषा में BERBAL को EBIZO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर मॉडर्न को इसमें से क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, नंबर वो ही हैं, लेकिन इसमें क्या है, नंबर इसमें यहाँ पर मिल रहे हैं। हाँ, इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ पर B है तो E है, और यहाँ पर E है तो Y है, और R है तो यहाँ पर क्या है, I है। उसके बाद में B है तो यहाँ पर Y, A Z है, और L है तो O है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो यहाँ पर लेटर हैं ये अपोजिट लेटर दिए रखे हैं। B का अपोजिट E बना दिया है, उसके बाद में E का अपोजिट B बना दिया है, तो ये सब अपोजिट लेटर हैं। देखो M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट होता है N। ठीक है, जब N होता है तो यहाँ पर B से ये नहीं होगा, और ना ही ये ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि M का अपोजिट N होता है तो N से स्टार्टिंग होना चाहिए थी। अच्छा, और पीछे क्या दे रखा है, N का अपोजिट M होता है। जब M अपोजिट होता है तो ये भी, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। इस तरह से ये एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा, और आगे चेक करते हैं, इसमें सेम L है, इसमें भी सेम L है, ये चेक नहीं करेंगे। आगे देखो W है और यहाँ पर है D का मतलब होता है W। ठीक है, ड्यू। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो A एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। M का अपोजिट N, O का अपोजिट L, D का अपोजिट W, E का अपोजिट B, और R का अपोजिट I, M का अपोजिट N। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से पीली क्रांति इन 4 ऑप्शनों में से किससे संबंधित है। तो देखो पीली क्रांति का संबंध यहाँ पर क्या है, पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन से। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 वर्षों में से 3 वर्ष किसी प्रकार से एक समान है और एक ऐसी वर्ष है जो कि अलग है, उसको अलग को हमें बताना है कि वो कौन सी अलग वर्ष है। तो देखो 2001, 2003, 2002 ये क्या है, ये सभी की सभी क्या हैं, ये हैं साधारण वर्ष हैं। ठीक है, लेकिन जो 2004 है ये अधिक वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है। इसमें दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है, बाकी इनमें 365 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा, कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टीयर के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक होगा। देखो इसकी जो वैल्यू है हम इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एल ओ बी और ई ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखो b बराबर यहाँ पर 22 होता है, और ये 15, और यहाँ पर देखिए 5 होता है, और l बराबर होता है 12। सबको जोड़ देते हैं हम, 12, 15, 22 और यहाँ पर 5, इनको सबको जोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 के 4, और यहाँ पर 3 और 2 5, 54 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको गिनेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है टी का मतलब होता है 20, और यहाँ पर 5 और 1 6 यहाँ से मिला, और यहाँ पर हो गया 18।
इनको जोड़ देते हैं। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पर ये 3 और 1 4, ठीक, 44 हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये हमारा सीरीज से दे रखा है। इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पर 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर 18, 18 के बाद में 70 आया है। ठीक है, चेक करते हैं देखो इसमें क्या हुआ है। यहाँ पर देखो 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, क्या स्क्वायर वगैरह तो इसमें तो है नहीं, और ना ही इसमें क्या है, क्यूब दे रखा है। तो और इसमें क्या हो सकता है, एक बार लॉजिक है इसमें देखेंगे। देखो इसमें ये भी हो सकता है, इसमें क्या कि इसमें 5 की और यहाँ पर 4 की गुणा कर दें तो देखो 5 चौक 20, 20 में से 2 निकालेंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसमें 18 चौक कितना होता है, 18 चौक होता है यहाँ पर 72 होता है ना। तो इसमें 72 को एक बार चेक करके देखेंगे। 18 चौक 72, 72 में से अगर 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70। ठीक है, और 70 चौका यहाँ पर कितना होता है, 70 चौका 7 चौक 28, 280। 280 में से अगर 2 माइनस कर देते तो यहाँ पर बचता है 8 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, 278 आना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 278 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसमें क्या आना चाहिए था। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर कितना है, ई है। मतलब डी और डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पे आता है, और ई आता है 5 नंबर पर, मतलब एक बड़ा है आगे। तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर ओ है, ओ के बाद में क्या आना चाहिए, इसमें हमें चेक करना है ना। तो यहाँ पर ओ के बाद में क्या आना चाहिए था, एक नंबर को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ओ है, ओ के बाद में पी आना चाहिए था। अब पी से सभी के सभी क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको पहली बार में तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि पी आना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर एफ़ है, एफ़ के बाद में यहाँ पर एच आया। एफ़ मान लें होता है 6 नंबर और एच का मतलब होता है यहाँ पर 8 नंबर, तो 2 नंबर आगे खिसका है। उसी प्रकार से अगर क्यू है, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर, क्यू का मतलब होता है 17 नंबर। 17 को अगर 2 और जोड़ देते हैं तो 19 नंबर होता है, जो कि 19 नंबर दर्शाता है हमारे लिए एस के लिए, है ना। तो यहाँ पर एस आना चाहिए था। जब एस यहाँ पर आएगा तो पी एस हो जाएगा। पी एस नंबर केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ए है, और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। हमें ये बताना है, जो 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे। ठीक है, आगे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया कि त्रिभुज को वर्ग कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है कि किसी कूट भाषा में यहाँ पर पेट्रोल को 25, 93, 46 लिखा जाता है, कोल को 84, 16 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से लोकल को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर जो नंबर और यहाँ पर लेटर हैं इनकी कोडिंग कर दी गई है आपस में। तो यहाँ पर एल, एल का मतलब यहाँ पर क्या है, एल का मतलब यहाँ पर 6 नंबर दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर आगे पीछे दोनों जगह पर 6-6 होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, सभी जगह 6-6 है। तो यहाँ पर भी 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा। अच्छा, ओ का मतलब यहाँ पर 4 बताया गया, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पर ओ का मतलब क्या है, हाँ ठीक, ओ का मतलब यहाँ पर 4 है, 4 आना चाहिए था। और सी का मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए था, है ना। सी का मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 8। और ए का मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए था, ए कहाँ पर है, ए है यहाँ पर, 1 आना चाहिए था। तो जो हमारा ऑप्शन बनना है 64,816 बनना है, 64,816, जो कि ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन ए, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये देखो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले हम इसके क्या है जो चिन्ह दे रखे हैं उनके लिए चेंज करते हैं। देखो, अगर इनमें चिन्हों में चेंज किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हमें बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हमें भाग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और अगले देखो, यहाँ पर कहा गया है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हमें गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। और अगले प्लस का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि माइनस, तो यहाँ पर माइनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 मिला, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक यहाँ पर होता है 16। 16 में से यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का 10 है, तो यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। 6 प्लस का है ये और ये भी प्लस का, ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा 3, 9 और 8, ठीक है। ये बनेगा जाकर, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्क्रीन पर हमारे दे रखा है, इसमें 117 नंबर है। इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से हम चेक करते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है 343, आगे दे रखा है 1331। तो देखिए, इसमें क्या है, जो यहाँ पर अंक दिए रखे हैं इसमें ये सभी किसी न किसी संख्या के घन हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो 343 है ये कितने का है, ये 7 का घन है, ठीक है, ये 7 का घन है। आगे यहाँ पर जो 1331 दे रखा है ये कितने का है, ये 11 का घन है, ठीक है। और अगले जो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 729, ये जो घन है वो 9 का घन है, ठीक है, ये 9 का घन है, ठीक। तो हमें बताना है कि जो अगली संख्या आएगी वो क्या रहने वाली है, इसमें हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके गैप यहाँ तक मिल रहा है 4 का गैप मिल रहा है। अब हम इसमें भी 4 का ही गैप यहाँ पर कर दें, तो यहाँ पर 4 अगर हम और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा 13, ठीक है। 13 और 13 का हमें बताना है, इसमें क्या घन बताना है। तो देखो, 13 और 13 की अगर हम गुणा कर दें, यहाँ पर 13 की 3 बार अगर गुणा कर दें तभी तो घन बनेगा। 13 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। अब इसमें 13 की और गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर बन जाएगा इसका 3 नियम 27, मतलब पीछे 7 आना चाहिए था, है ना। लेकिन 7 2 जगह है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप लोगों को घन नहीं याद है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, जो कि इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बनेगा। इनकी अगर गुणा करते हैं तो ये बनेगा जाकर, एक बार हम निकाल के ही बता दे रहे हैं आपके लिए। देखो, 3 नियम 27, 27 का होता है 7, हाथ से लगा 2, 3 छक 18, 1 19 और 1 20,
ठीक है। यहाँ पर 20, 20 का होता है 0, ऑप्शन यहाँ पर 2 हो गया। और 3 एकम 3 और 1 4 और 1 5, ठीक। अगला 1 नेम 9, 1 छंग 6, 1 एकम 1, सबको जोड़ दो। यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और 6 11 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2100 यहाँ पर आएगा 97, ठीक है। 2197 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न वेन आरेख से है। यहाँ पर कहा गया है कि वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर खेल है, शतरंज है, यहाँ पर टेनिस है। तो इसके लिए हमें बताना है कि ये क्या इसमें से 4 ऑप्शनों में से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये दोनों की दोनों खेल हैं। तो ये दोनों की दोनों खेल हैं, तो खेल का एक बड़ा सर्किल बनेगा और खेल का नाम ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक शतरंज बन जाएगा और एक बन जाएगा टेनिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो बी एकदम सही बनेगा। और बी ऑप्शन यहाँ पर सी में दे रखा है, ठीक है। ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बनेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर रैंकिंग से क्वेश्चन यहाँ पर आया है। कह रहे हैं कि कक्षा में रेणु का रैंक नीचे से 15वां है, यहाँ पर नीचे से 15वां है। और यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसका रैंक क्या रहने वाला है। देखो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर 30 हैं और यहाँ पर नीचे से 15 है। 15 यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो 15 बचा, ठीक है। 15 में से 15 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 15 बचा, ठीक। और 15 में एक अगर हम और प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 16, जो कि नीचे से उसका जो ऊपर से रैंक होगा वो 16 एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न में देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है। विकल्प में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या पुत्र है, भाई है, पिता है, या मामा या मौसी है। इसमें हमें बताना है। तो देखो हमने इसमें के जो प्रश्न कराए थे हमने बताया था कि ऐसे अगर आपके लिए प्रश्न मिलते हैं तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर निकल आएगा और वो भी एकदम 100% सही के साथ में। तो देखो यहाँ पर कहा गया गीता का परिचय कराते हुए भानु ने कहा है, ठीक है। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़का ने कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री, नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का मतलब इकलौती पुत्री उसकी माँ की पुत्री, तो कौन हुई, बहन हुई। तो कह रहे हैं कि भानु का उससे क्या संबंध, तो भैया ये कौन हो गया, भाई हो गया। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया है कि हृदय का जो संबंध होता है वो कार्डियोलॉजी से होता है। ठीक उसी प्रकार से जो वक्र का संबंध है उसमें से इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा। क्या न्यूक्लियर मेडिसिन से होगा, या फिर न्यूरोलॉजी से होगा, या फिर रोमेटोलॉजी से होगा, या फिर नेफ्रियोलॉजी से होगा। तो यहाँ पर जो वक्र का संबंध होता है यहाँ पर ये किससे संबंधित होता है, ये हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा, नेफ्रियोलॉजी से संबंधित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है लेकिन एक है जो कि अलग है, उस अलग वाली को हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर चांदी है, सोना है, पीतल है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब बन जाएगा, पीतल, ठीक है।
पीतल अलग है, बाकी ये सभी की सभी सेम हैं, सेम धातु हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित 4 वाद्यों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है लेकिन एक असंगत है, वो हमें बताना है। यहाँ पर तबला है, मृदंगम है, सितार है या ड्रम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जाकर यहाँ पर ये सब अगर देखते हैं तो इसमें से जो सितार है ये अलग है, बाकी ये सभी की सभी सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि ये पीट कर बजाई जाती हैं, लेकिन जो सितार है ये पीट कर नहीं बजाई जाती है। ठीक। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है इसमें, अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी है, जापान है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा इन 4 ऑप्शनों में से। तो देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही क्या आती है, सिडनी आती है, तो सिडनी इसके अंदर हो जाएगी। लेकिन जो जापान है ये अलग एक कंट्री है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये जाके क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सी किस में दे रखा है, सी दे रखा है हमारा डी में। ठीक, तो ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या रहने वाला है। यहाँ पर कहा गया कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि इस टाइप के आप प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले इनको आप काउंटिंग करेंगे इनकी, कि इसमें कितने लेटर दे रखे हैं। लेटर अगर एक बार हम इसमें चेक करें तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल यहाँ पर लेटर हैं वो कितने हैं, 18 हैं। 18 का मतलब ये है कि या तो ये 3-3 का सीक्वेंस बनेगा या फिर ये बनेगा 6-6 का। अगर हम 3-3 का इसमें सीक्वेंस बना रहे हैं तो देखो क्या होगा, इसमें 3 का अगर हम बना रहे हैं तो देखो 3 यहाँ से हो गए, ये 3 हो गए। आगे देखो यहाँ पर 3 हो गए। ठीक, आगे ये देखो यहाँ पर 3 बन रहे हैं हमारे, फिर आगे यहाँ पर 3 और फिर ये 3। अब 3-3 पार्ट में हमने ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ए मिला है और यहाँ पर भी देखो ए मिला है और यहाँ पर देखो क्या है, सी मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें ए मिला है। तो यहाँ पर ये इस जो सीक्वेंस है वो क्या चल रहा है। अच्छा, एक और आपके लिए हिंट्स मिला है कि जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर सी से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि सभी में इसमें सी ही दे रखा है, तो हम यहाँ पर सी रखते हैं। ऑप्शन बन रहा है हमारा ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी, यहाँ पर सी ए, यहाँ पर बनेगा सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी सी, ये बनेगा जाकर हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ये यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन यहाँ पर डी बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि सी और डबल बी और यहाँ पर सी डबल बी, यहाँ पर सी डबल वी और यहाँ पर सी, ये कहाँ दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है। इस टाइप से ये जाकर हमारा ठीक आंसर बनेगा। अगले कहा गया कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर दे रखा है वृत्त है, वृत्त के बाद में त्रिभुज है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है चतुर्भुज। ठीक है, ये हमें बताना है कि ऐसा इसमें क्या है जो कि ये सेटिस्फाई तीनों को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो क्या बन सकता है, यहाँ पर
तो देखो तीन के तीनों ये क्या हैं, अलग अलग हैं। वृत्त अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है और चतुर्भुज यहाँ पर अलग होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए ठीक है। और यहाँ पर ए कहाँ पर, ए यहाँ पर दे रखा है बी में। ये हमारा जाकर एकदम सही आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न भी हमारा वेन आरेख से ही पूछा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन वेन आरेख से हमें पूछ लिए गए। इसका मतलब जो वेन आरेख है वो और भी ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका मतलब वेन आरेख की हमारी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहा गया कि नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर माता है, उसके बाद में बहन है और उसके बाद में क्या है, स्त्री है। तो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है। तो देखो ये माता और बहन दोनों ही स्त्री हैं, तो इसका मतलब ये इस टाइप से जाके बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर माता और बहन ये दोनों इस टाइप से जाके बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा करके कि हमारे इतने जो क्वेश्चन हैं इतने में से कितने ठीक ठीक बैठ रहे हैं क्वेश्चन, और कितना समय हमें इतने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में लग रहा है। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएं उनमें से अगर जो भी आप सवाल बनाएं उसमें से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी ना कटे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पर डे कीजिए, रिवीजन ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए, पेपर चाहे कभी भी हो, लेकिन आप रिवीजन को बिल्कुल ही ना छोड़िए, ठीक। और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं और चैप्टर वाइज रीजनिंग भी कराई है, आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा। जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चैप्टर वाइज रीजनिंग है जो हमने कराई हैं, उनकी 100-125 क्लासें हैं। आपको हर चैप्टर की आपको रीजनिंग मिल जाएगी उसमें। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें भी 22 से 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं वो इसमें हैं, आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।